So hey guys, this is your boy Gunjan Shimali. Welcome to the Python's new tutorial video. In this video, we are discussing about if else in Python. आज के वीडियो में जो है हम पाइथन के इफ एल्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक जो है हमारा पाइथन कोर पाइथन से रिलेटेड इफ एल्स के बारे में रहने वाला है, जहां हम इफ एल्स के बारे में प्योर बेसिक से हम उसे एडवांस लेवल तक का हम इफ एल्स को समझेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक अच्छे से जरूर देखना। अगर क्योंकि एक भी चीज मिस कर गए आप तो आप शायद भूल जाओ कि भाई कैसे ये क्या हो रहा है वगैरह, समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इफ एल्स से रिलेटेड सारे उसके फंक्शंस और मेथड्स आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको मेरी छोटी स्क्रीन इधर उधर कहीं दिखने लग गई होगी और अब जो है हम सबसे पहले इफ एल्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज इफ एल्स इन पाइथन। जनरली क्या होता है इफ और एल्स, जब भी ये एक इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेना होता है कि ये चीज सही है या गलत। इन रियल टाइम एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड। सो इन प्रोग्रामिंग वी कैन मेक डिसीजन थ्रू इफ और एल्स। If means if condition is correct, else means condition is false. So Python conditions and if statements, Python supports the usual logic condition from mathematics। इक्वल साइन जो होता है पाइथन में डबल इक्वल से दर्शाया जाता है। नॉट इक्वल जो होता है वो कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। लेस देन इस तरह से, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, एंड दिस कंडीशन कैन be several most of the ways. In example, what is if? यहां हम जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले a is equals to 33, b is equals to 200। सो if अपने आप में एक कीवर्ड होता है जो कि कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है। अगर आपने कोई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप ये चीज जानते होंगे कि इफ इज ए कीवर्ड, प्री डिफाइंड कीवर्ड। कंपाइलर जो होता है जहां हम हमारा पाइथन का प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है इफ कीवर्ड को। जैसे ही आप इफ कीवर्ड लिखते हैं यहाँ वो अंडरस्टैंड कर लेता है और अपना एक सिंटेक्स जो होता है वो ओपन कर लेता है। सो यहाँ हमने b इज ग्रेटर देन a। ओके, अगर b इज ग्रेटर देन a है तो उस केस में जो है प्रिंट b इज ग्रेटर देन a जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ अब सबसे पहले मेरे को ये समझना है कि इसका सिंटेक्स किस प्रकार जो है वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200। तो यहाँ हमने दो वेरिएबल बनाए और उसमें वैल्यूज डाली। तो अब हम उसे इफ कीवर्ड के आगे जो एक कंडीशन लगा के कंपेयर कर रहे हैं कि क्या b जो है वो a से बड़ा है या छोटा है। Print b is greater than a. So okay, in this example we use two variables a and b which are used as a part of the if statement to test whether b is greater than a is 33 and b is 200. We know that 200 is greater than 33, so we print the screen that b is greater than a. Okay, now we will discuss ELIF. So what you know about ELIF? ELIF keyword is Python way to saying if the previous condition were not true then try this condition. Okay, अगर आपने कोई कंडीशन लगाई suppose b is greater than a, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर b और a की वैल्यू जो है आपस में इक्वल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम जो हमारा जो कर्सर है, कंपाइलर की जो चेकिंग होती है कर्सर के थ्रू प्रोग्राम की, वो नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा। तो वो कंडीशन लगाने का जो तरीका है वो होता है ELIF के थ्रू होता है। ELIF a इज इक्वल टू b, और इज इक्वल टू लगाने का पाइथन में जो सिंटेक्स होता है वो होता है हमारा डबल इक्वल के थ्रू। In this example, a is equal to b, so the first condition is not true there, but the ELIF condition is true, so we print to screen that a and b are equal. So ELIF की जो कंडीशन हमने लगाई थी a is equal to equal
बी, सो लास्ट वाली जो कंडीशन है वो ऊपर वाली कंडीशन को ऊपर वाली दोनों वैल्यू जो है लास्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सो लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम बात करते हैं एल्स। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ये गलत सोचते हैं कि एल्स जो है अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो बीच वाली नहीं, एल्स बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। एल्स का जो है इफ एल्स के अंदर वाले डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में एल्स का वर्क इस तरह से होता है कि एल्स बाय डिफॉल्ट वर्क करता है कि अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाती है या फिर हमारा कंडीशनल जो सिनेरियो है वो फॉल्स हो जाता है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट एल्स को डाल दिया जाता है। एल्स क्या करता है कि उसे कैच कर लेता है। सो यहां वही चीज है, द एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग विच इजंट कैच बाय द प्रीसीडिंग कंडीशंस। ऊपर की फॉलोइंग कंडीशंस में जो है कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट जो है एल्स वर्क करने लगता है और वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है। इन दिस एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू, आल्सो द elif कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो वी गो टू द एल्स कंडीशन एंड प्रिंट टू स्क्रीन दैट ए इज ग्रेटर देन बी। सो यहाँ एल्स जो है वो वर्क करने लग गया। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ हम कोई भी कीवर्ड जो लिखते हैं अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो भी वो इफेक्ट करता है, एरर जरूर देगा। अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो भी वो एरर जरूर देगा। सो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ एल्स इस तरह से वर्क करता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो यहाँ आपको दिया हुआ है। A is equals to 200, B is equals to 33. If B is greater than A, print B is greater than A. Else print B is not greater than A. So अब यहाँ हम समझेंगे कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स। शॉर्ट हैंड इफ एल्स को कैसे दर्शा सकते हैं, यानी हम वन लाइन के अंदर अगर हमें कंडीशंस डालनी है तो हम यहाँ इस तरह से डालेंगे, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, so you can put it all on the same line. How we put same line? So let's see. A is equals to 2, B is equals to 330, print A. If A is greater than B, else print B. So यहाँ ये इस तरह से वर्क कर रहा है। पाइथन के अंदर जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है वो इस तरह से वर्क करते हैं। सो यहाँ हम एंड का वर्क, एंड किस तरह से वर्क करता है, एंड कीवर्ड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज्ड टू कंबाइन कॉम्बिनेशन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल, एंड इज एन कीवर्ड या कॉम्बिनेशनल कीवर्ड, ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। और इज एन लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इज, अगर दोनों में से कोई कंडीशन अगर एक लाइन में हमने डाला है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। सो यहाँ एक ही लाइन के अंदर जो है दोनों कंडीशंस हमने लगाई है और बीच में और कीवर्ड लगाया है। तो यहाँ क्या होगा कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई सी भी ट्रू होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा। सो नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ statements, so this is called nested if statement. Nested means, nest means समझते हैं गोल 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 लूपिंग, मतलब चलता जा रहा है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। सो यहाँ वही सीन है, इफ के अंदर एक और कंडीशन डाल दी जाती है, इफ के अंदर एक और कंडीशन डाल दी जाती है। अगर ये पहले ये वाली कंडीशन जो है चालू होगी, उसके बाद उसी के अंदर एक और कंडीशन डाल दी जाती है, वो फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है उसी के वो वर्क पूरा होता है, उसके बाद वो वापिस पहले वाले कंडीशन में आएगी। सो ये इस तरीके से जो है चलता है। पाइथन जो है नेस्टेड इफ एल्स को भी सपोर्ट करता है, नेस्टेड लूप्स को भी सपोर्ट करता है और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जो है इसका वर्क होता है। सो आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर और बारीकी से भी समझेंगे। सो दैट्स इट, इतना ही आज के वीडियो में जो हमने समझा नेस्टेड इफ किस तरह से वर्क करता है, शॉर्ट एंड इफ एल्स कैसे वर्क होते हैं, पाइथन का बेसिक इफ एल्स सिनेरियो होता है वो किस तरह से होता है, ये आज के वीडियो में हमने समझा। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम समझेंगे, इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि पाइथन के इफ एल्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसे हम आइडियली कंपाइलर पर रन करके देखेंगे। सो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए,
और डू कोडिंग, कोडिंग करते रहिए। जय हिंद।